हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है बिकॉज बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं स्टूडेंट्स के, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है। जून 2025 के बाद जितना देखने को मिला था, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन मुझे फिर से देखने को मिला है। मेरे एग्जाम एनालिसिस के बाद थोड़ा मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है ऑफ कोर्स, इजी मॉडरेट हार्ड का, बट मॉडरेट और हार्ड ही मोस्टली डिफिकल्ट इज द मेजर फीडबैक दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉट। एंड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं इस चीज़ को लेके, एंड स्टूडेंट्स यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के टेस्ट में एनटीए चाहता क्या है एग्जैक्टली, व्हाट आर दे टेस्टिंग। क्या हम नेट के थ्रू ये डिटर्मिन कर रहे हैं कि कौन हमारे देश के असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन सकते हैं आगे जाके? क्या हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कितना याद रख सकता है ना? सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हर बार दे ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन अस, दे सरप्राइज अस, राइट? इवन एज एजुकेटर्स, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी, आई थिंक डिफरेंट एजुकेटर्स आर आउट देयर। आप लोग अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते होंगे। एजुकेटर्स काफ़ी हैं जो कि डराने धमकाने में और आपको बहलाने में भी विश्वास करते हैं, बट भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना प्रेफर करती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बात करूँ तो अनप्रिडिक्टेबल है, डेफिनेटली पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है, हमारा सिलेबस ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपके साथ जाती हुआ है, यस, नो डाउट, बट विल इट स्टॉप पीपल फ्रॉम क्वालिफाइंग नेट? इट विल नॉट। अभी भी नेट जेआरएफ के लोग निकलेंगे, है ना? तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हम डीमोटिवेट ना हो, जिससे हम हार ना माने? इज इट एक्चुअली अ लॉस्ट कॉज? क्योंकि मेरे पास बच्चों का वही मैसेज आया है कि मैम मैं 2 बार दे चुकी हूँ, जून में भी फटका लगा था, दिसंबर में भी फटका लगा था, दिसंबर में भी फटका लगा है, मुझे तीसरी बार नहीं देना, मुझ में हिम्मत नहीं बची है कि मैं तीसरी बार दूँ, विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग एक्सपेक्टेड। कि हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम लोगों को तीसरी बार देने में फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है। आई एब्सोल्युटली गेट इट, एंड आई ऑल्सो गेट इट कि क्वेश्चंस जो थे वो लिंग्विस्टिक से हैवी थे, स्टेटमेंट बेस्ड अजीब से क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अजीब से डाल दिए इन्होंने, लाइन्स पूछ दिया, भाई लाखों लाइन्स हैं उसमें से पूछ दिया सवाल। एंड आई एम श्योर कि 100 में से मे बी 30-40 क्वेश्चंस आपको डुएबल लगे होंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर अनप्रेडिक्टेबल। वो पेपर देखूंगी तो मुझे खुद समझ आएगा, एंड आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ बच्चे हैं जो सीरियस बच्चे हैं, कुछ उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके बोला है कि मैम हाँ डिफ़िकल्ट था, थोड़े से अटपटे क्वेश्चंस थे, यस, कोर में से सवाल नहीं थे, है ना? कोर में से सवाल नहीं थे, कोर में से सवाल नहीं पूछे थे, यस, नहीं पूछा था। ब्रिटिश में से जितना पूछना चाहिए उतना नहीं पूछा था, जिस तरीके के सवाल पूछने थे वो नहीं पूछना था। असर्शन रीजनिंग से काफ़ी आ गया, असर्शन रीजन काफ़ी आ गए, ठीक है। बट उन्होंने मुझे यही बोला कि मैम कॉन्सेप्ट्स हमारे जो क्लियर थे इसीलिए काफ़ी सवाल हमसे हो गए। तो आपके लेवल ऑफ तैयारी क्या है? क्या आपने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर करके आप लोग गए थे, या सिर्फ इजी चीज़ें करके गए थे, या आपने मेहनत की फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ? क्योंकि मेहनत आप कौन से किस पे कर रहे हो। जैसे लैंग्वेज और पेडागोजी की मैं बात करूं, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की मैं बात करूं, लिंग्विस्टिक्स वाली यूनिट की मैं बात करूं, तो ये मुझे भी, मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता ये यूनिट, ठीक है। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, एंड लिंग्विस्टिक्स हैवी था, वी नो दैट इट वाज लिंग्विस्टिक्स हैवी, ठीक है। इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जिससे हम वाकिफ नहीं होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट क्योंकि हमारा सिलेबस इज माइंड बॉगलिंग, आवर सिलेबस इज माइंड बॉगलिंग, इट इज समथिंग दैट यू नो इट इज अनडिफाइंड। आई ट्राई माई बेस्ट, आई थिंक दूसरे एजुकेटर्स भी सेम चीज़ करते हैं, कुछ नॉट मे बी एवरीवन, बट कुछ एजुकेटर्स हैं जो एक्चुअली मेहनत करके आपको इन चीज़ों में भी अंदर से पढ़ाते हैं, बट आप लोग वो चीज़ें देखते नहीं हो, या आप अच्छे से उस चीज़ को समझते नहीं हो, या आप लोग उसको स्किप भी करते हो। मुझे पता है कि लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स वाले यूनिट में अंदर से, जैसे मैंने वॉइस्ड वॉइसलेस भी पढ़ाया है, बाइलेबियर फ्रिकेटिव, ये चीज़ें मुझे भी टेक्निकलिटीज़ बहुत बोरिंग लगती हैं, फिर भी मैंने बताया कि देखो भाई ये है हमारा वोकल कॉर्ड, ये ऐसे खुलता है, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करके, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, ये चीज़ें भी मैंने पढ़ाई है। सिलेबल्स क्या है मैं तोड़ के बताती हूँ कि सिलेबल्स प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी हुई हैं, जो आपका वावल साउंड होता है उससे सिलेबल जुड़ा हुआ होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
वावल साउंड जो है उसको हम सिलेबल कहते हैं, बाइसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, ये चीजें भी पढ़ाते हो। बट आप लोग उसको अगर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, दूसरे बच्चे मेहनत करके उसको भी करके जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, वहां पे फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। सो आप मुझ पे जितना गुस्सा करना है करो, आके गाली निकालो, कुछ भी करो, हम सब एक ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। दैट इज द चक्रव्यूह ऑफ क्वालिफाइंग और प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन। आई एम नॉट डिनाइंग दैट एब्सोल्युटली, ठीक है, जो सच है वो सच है। मेरे टाइम पे भी चीज़ें डिफिकल्ट आती थी। मैं पहली बार जब एग्जाम में बैठी थी, मैं बिना प्रिपरेशन के बैठी थी, मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने फिर 1 साल प्रिपेयर किया, अगले साल जाके मैंने दिया है। आप लोग क्या करते हो, एक चीज और आप करते हो कि आपका बेसिक्स एकदम हिला हुआ होता है, आपके बेसिक्स एकदम हिले हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, बेसिक्स पे आप ध्यान नहीं देते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। कंप्लीट फोकस ऑन रट्टाफिकेशन, कंप्लीट फोकस ऑन फैक्ट्स एंड रट्टाफिकेशन। सब कुछ आप रट्टा नहीं मार सकते ना, रट्टाफिकेशन को आपको बैलेंस में लेके चलना है। जैसे मैं अगर बताऊं एक चीज आपको, लिटरेरी थ्योरी, लिट क्रिट एंड लिट थ्योरी, इन दोनों जगह से हमें पता है कि क्वेश्चंस हेवी आते हैं, इस बार भी आए हैं, लिंग्विस्टिक्स से आए हैं, चलो वो अनएक्सपेक्टेड था, वो नहीं देना चाहिए था नेट को, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये जो लिंग्विस्टिक्स वाला पोर्शन है ये नहीं देना चाहिए था, ये गलत है, ये ज्यादती है आप लोगों के साथ, ठीक है। बट देन देयर वर अदर क्वेश्चंस एज वेल विच वर डुएबल। क्या मुझे आप ये बोल रहे हो कि 100 में से आप बिल्कुल 50 भी ठीक करके नहीं आने के काबिल रहे हो, या 100 के 100 क्वेश्चंस खराब थे? क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि 100 के 100 क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल थे, 100 के 100 क्वेश्चंस खराब थे? ऐसा होता ही नहीं है कहीं पे। डिफिकल्ट पेपर तो डिफिकल्ट होगा, बट हाँ, दे आर मेकिंग इट अनरीजनेबल डिफिकल्ट। आई एम कंप्लीटली विथ यू देयर। ये जो सिलेबस वाली बात है, इसमें बहुत लोगों ने, बहुत सारे एजुकेटर्स ने, मैंने भी अपील किया हुआ है, ठीक है, वी अपील टू एनटीए कि भाई थोड़ा सिलेबस हमारा डिफाइन कर दे, कि सिलेबस शुड बी डिफाइंड, नीड्स टू बी डिफाइंड। उसमें से फिर आप इन डेप्थ पूछो, टेक्स्ट हमें बता दो कि हमें ये टेक्स्ट करके जाना है, हम एकदम उसमें गोते लगाएंगे, पढ़ के जाएंगे। बट नहीं हो रहा है। जब तक वो नहीं होता है ना, हमें प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स के साथ, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स है, उसके साथ हमें खेलना होगा, हमें उसके साथ ही डील करना होगा, है ना। तो आपको खुद को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। एज एन एजुकेटर मैं जो कर सकती हूँ, जो एडिशनल मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं अपना अप्रोच चेंज करूँगी, मैं नोट्स को मॉडिफाई करूँगी पेड बैच में, वो सब चीज़ें मैं करूँगी। मैं पीपीटी, आपको विश्वास हो ना हो, आप मेरे पेड बैच स्टूडेंट से जाके पूछना, पहले जब मैं लेती थी और आज में, मैं पीपीटी में हमेशा चेंज करती हूँ। आई ऑलवेज मॉडिफाई माई पीपीटीज। मॉडिफिकेशन ऑफ कंटेंट हमारा रहता ही है, हमेशा हमारा कंटेंट मॉडिफाई होता है, सेम चीज़ें हम नहीं दे सकते आपको, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, चौसर से भी सवाल था, शेक्सपियर से भी सवाल था, जीबी शॉ से सवाल था, थॉमस हार्डी से सवाल था, तो ये तो ब्रिटिश लिटरेचर से ही है सारे। फ्रांसिस बेकन से सवाल था, वो अच्छा नहीं था, उसमें ऑफ स्टडीज में से क्रोनोलॉजिकली आपको पूछ दिया, हाँ बेकार सवाल था, कंप्लीटली डन, अग्रीड। क्या सारे सवाल, आप मुझे ये कह रहे हो कि 100 में से 30-40 क्वेश्चंस वर आल्सो नॉट डुएबल? आर यू टेलिंग मी दैट? क्योंकि हमारा यही होता है कि भैया हमें 50-60% तक टारगेट करके चलना होता है, कि 100 में से हमारे 50-60 सवाल बन जाए तो भी हम नेट कर लेंगे। पेपर 1 ईजी था, पेपर 1 में 40-45 हमें बनाने हैं, पेपर 2 में हमें 50-60 तक हमें टारगेट करके चलना है, चलो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उतना तो आपको बनाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत थोड़ा करो, क्योंकि ऑल्सो जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मेरे तरफ से गलतियां हैं तो वो मैं अग्री कर रही हूँ कि हाँ ये मेरे तरफ से गलतियां रही हैं, ठीक है, या मैं अपने तरफ से शायद ये चीज़ें और कर सकती थी। हमेशा लगता है एज एन एजुकेटर, हम लोग भी बौखलाए हुए हैं कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो पढ़ाना होता है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, बट कोर में से सवाल आए नहीं थे, विच इज़ ओके, ठीक है, नहीं आए, बदल रहा है तो हमें भी उस हिसाब से तैयारी करनी है। जून 2025 के हिसाब से हमने चीज़ें ऐड की, जॉन स्टोरी का नाम जैसे था, या कल्चरल स्टडीज़ में जो और मेजर थियरिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स हैं, कंटेम्प्रेरी थियरीज़ हैं, हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम ऐड करें। आपको भी अपने तरफ से मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ इजी सवाल प्रिपेयर नहीं करके जाने हैं, PYQs करने हैं, रीज़न, असर्शन, स्टेटमेंट बेस्ड, वन लाइनर्स वाले सवाल पे नहीं फोकस करना है सिर्फ,
हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, रीजन असर्शन के ऊपर भी फोकस करना है ना। तो इट हैज़ टू बी अ टू वे स्ट्रीट। आई अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेटेड इतना होते हैं कि हर वीडियो में आके आप गाली निकाल के जाते हैं, बट दैट कैन नॉट बी द सोल्यूशन। आप प्रिपरेशन नहीं छोड़ सकते हो, है ना। एंड आई अंडरस्टैंड कि जो बच्चा मास्टर्स ग्रेजुएशन करके लिटरेचर इतना कुछ पढ़ के लगता है कि भाई ये तो लिटरेचर टेस्ट नहीं कर रहा। हमने एग्री कर लिया कि ये जो एग्ज़ाम है ये हमारे ना पढ़ाने की क्वालिटी को टेस्ट कर रहा है, ना ये हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट नॉलेज को एज सच टेस्ट कर रहा है, बट जो जो हमें समझ आ रहा है, जो जो फैक्टर्स हम जिस पे हम फोकस कर सकते हैं ना बच्चों, हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, राइट। एंड द ओनली किरण ऑफ होप, उम्मीद की जो किरण है वो मुझे दिख रही है, वो है HECI जब आता है तब हमारी सिलेबस बड़ा चेंज कर दे भाई, प्लीज़ चेंज कर दो। हम भी थक चुके हैं, बच्चे भी थक चुके हैं, सब फ्रस्ट्रेशन है, आई गेट इट, बट वी हैव टू ऑल्सो लर्न हाउ टू डील विद दिस फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि सिर्फ गाली निकालना, सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करने से कुछ होना नहीं है। ऐसे कुछ जो मुझे मिक्स्ड रिव्यूज़ है, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे को 5 बच्चों का कॉल आया है उसी दिन जिन्होंने मुझे बोला है कि मैम हमने ये सॉल्व करके आए हैं, ये हमें डिफिकल्ट लगा। ऐसे कुछ ऊटपटांग से क्वेश्चन हमेशा होते हैं नेट में, कभी ज़्यादा तादाद में होते हैं, कभी कम तादाद में होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टेल यू कि कोई भी अगर तुमको मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, मेंटल हेल्थ तुम्हारा अफेक्टेड हो रहा है, प्लीज़ मुझसे बात करो। आई एम हियर टू टॉक टू यू। आई नो कि हम बहुत इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल सोल्यूशन से काइंड ऑफ डील कर रहे हैं। आई एम नॉट डिसअग्रीइंग देयर, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अग्री कि आप जो लक का फैक्टर बोलते हो वो भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए, बदलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की हवा है ना, उसको लेके इतनी बात हो रही, इतनी प्रोटेस्ट हो रही, नहीं होती है कुछ। हमें उसके साथ ही रहना है, हमें खुद को मॉडिफाई करके अडेप्ट करके रहना पड़ता है। तो हम जितना हो सकता है अपने को मॉडिफाई करेंगे, अडेप्ट करेंगे। पेपर 1 में खुद को एक्सपर्ट बनाएंगे, पेपर 2 में भी एक्सपर्ट बनाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, है ना, समझ रहे हो। सो आई गेट इट, आई गेट योर फ्रस्ट्रेशन, बट एट द सेम टाइम बोथ यू एंड आई हैव टू वर्क टुगेदर। आई नो कि मैं तुम्हारे इस तरफ खड़ी हूँ, मुझे नेट देना था, मैं दे चुकी हूँ, पार हो चुके, मेरा नया पार हो गया, मैं इधर खड़ी हूँ। आप ये बोलोगे कि एग्जामिनर इनको बैठ के देना चाहिए, मुझे पता है क्वेश्चन सेटर्स आर माइंडलेस। मुझे ये भी पता है कि हमारे जो क्वेश्चन सेटर्स हैं वो पता नहीं क्या सोच के देते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं उस प्रोसेस का पार्ट रह चुकी हूँ, ठीक है। इट्स माइंडलेस क्वेश्चन मेकिंग, एब्सोल्युटली अग्रीड देयर एज वेल, बट वी हैव टू डील विथ इट, राइट। हमें अपनी सब्जेक्ट से प्यार नहीं खोना है, हमें अपना मेहनत जारी रखना है, होगा, आज नहीं तो कल क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत रखो। आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट थोड़ा सा हिम्मत रखना ज़रूरी है। ऑलराइट, इतना ही मेरा एडवाइस था। एंड एनीथिंग एल्स, गाली गलोच करना है कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं देखती ही रहती हूँ, बस उसको दिल पे नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ, ठीक है। सो एनीवे चलो, आई विल सी यू सम टाइम। अभी तो हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने में टाइम है। सो जैसे भी है, जो भी है, ऑल्सो प्लीज़ चूज़ द सब्जेक्ट। मतलब प्यार जो है लिटरेचर के लिए ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह है उस पर भी फोकस करो कि खुद का भी नॉलेज तुम बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि नेट के लिए प्रिपेयर करना इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आई हैव स्टूडेंट्स जो मुझे आके बोले कि मैम आपसे बात करके, आपके क्लासेस के बाद हमें ये फील हुआ है कि मैं एज अ पर्सन भी चेंज हुई हूँ, सब्जेक्ट नॉलेज भी मेरा बहुत बड़ा है, नेट निकल जाएगा, समझ रहे हो। सो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन नोइंग योर सब्जेक्ट इनसाइड आउट। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको भी पकड़ो, उस पर भी काम करो। सो फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बच्चे हैं जिनके रिसर्च वीक पॉइंट है, तो रिसर्च को समझना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक्स वगैरह भी थोड़ा समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। मुझे भी लिंग्विस्टिक्स बहुत बाद में समझ आया था, है ना। लिटरेचर थियोरी इज़ अ वीक एरिया, बहुत बच्चों का थियोरी बहुत वीक है, लैंग्वेज के ऊपर होल्ड नहीं है बच्चों का। आप अंग्रेजी में एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम दे रहे हो, यू डू नॉट नो इंग्लिश प्रॉपरली, राइट। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल इन इट, राइट। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, मैं समझ रही हूँ, बट यही है कि साथ हमें काम करना है ना। तो आप जिसको भी एजुकेटर को चूज करो, ये ध्यान रखना कि अपडेटेड रहो,
अपने सब्जेक्ट से प्यार करना ना भूलो, सिर्फ फैक्ट्स ना झाड़ो, ठीक है। एंड एनीवे मैं सेल्फ प्रमोशन करती भी नहीं हूँ, सो जो भी है आई विल सी यू लेटर, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट लूज योर माइंड ओवर दिस। आपकी लाइफ इससे बहुत बड़ी है, नेट बस एक छोटा सा हर्डल है जो हमें क्लियर करना है, ठीक है। लाइफ को पीछे मत छोड़ो इस चीज के लिए, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।